स्टार्ट कर दो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने रवि जन टेक यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम आपके लिए एक और नई इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर हमारे जो ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं सर उसमें क्या क्या नोटिफिकेशन आता है, किस किस प्रकार के नोटिफिकेशन आते हैं, तो हमें बताइएगा। जब तक मेरे पास कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं था, कोई भी कमेंट नहीं था और कि मेरे पास कोई एग्जाम्पल नहीं था बताने के लिए कि कैसे कैसे कमेंट आते, कैसे कैसे नोटिफिकेशन आते। तो मेरे पास बहुत सारे अभी कमेंट हो गए हैं, नोटिफिकेशन हो गए हैं और स्क्रीनशॉट हो गए हैं। तो उनके बारे में हम बताएंगे कि क्या क्या आपका जो स्क्रीन पर ऑनलाइन एग्जाम देते हुए नोटिफिकेशन आता है, ताकि आपके स्क्रीन पर भी नोटिफिकेशन आए तो आप डरे नहीं, घबराए नहीं और अपने जो ऑनलाइन एग्जाम जो आप दे रहे हैं उस पर आप कंसंट्रेट रखें। ठीक है, अगर आपका कोई भी एग्जाम अगर गलती से या फिर किसी बाई मिस्टेक से अगर आपका खराब हो जाता है तो नेक्स्ट एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। अपने जो नेटवर्क कनेक्शन को, हर चीज़ को अपना श्योर सिक्योर रखिएगा। ठीक है, तो दिखाते हैं हम क्या क्या नोटिफिकेशन आते हैं। तो चलिए वीडियो के साथ बने रहिएगा और शुरू करते हैं आज का। ये देखिए, सबसे पहला नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ आपको क्या आया सबसे पहले। ठीक है, इसमें सबसे पहला नोटिफिकेशन ये स्टूडेंट ने भेजा, स्क्रीनशॉट किसी ने। प्लीज़ मेक श्योर यूर अपलोड डॉक्यूमेंट इन PDF फॉर्मेट। ठीक है, तो इसका जो डॉक्यूमेंट है इसमें देखना पेपर चूज फाइल के सामने पेपर-1 लिखा हुआ, इसने .PDF नहीं लगा हुआ और ये PDF फॉर्मेट नहीं है। ठीक है, इसलिए इसने बताया गया कि PDF फॉर्मेट में नहीं है और इसीलिए वो प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, और अभी नेक्स्ट स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट में ये इनकी प्रॉब्लम ये थी कि टोटल पेज 9 अपलोड हुए। 9 पेज अपलोड होने के इसमें देखो इनकी क्या प्रॉब्लम हुई कि इनको 9 पेज अपलोड हो गए। ठीक है, 9 पेज अपलोड होने के बाद इनका कोई भी पेज अपलोड नहीं हुआ, सब कुछ इधर ब्लैंक ब्लैंक होगा। ठीक है, अगर ऐसा हो जाता तो तुरंत रिफ्रेश करके पेज को दोबारा से अपलोड कर लीजिएगा शुरू के 1 नंबर पेज से। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेट मत करिएगा इस अपलोडिंग के टाइम में। उसके बाद नेक्स्ट में क्या है, आंसर शीट अपलोड। इसका तो सबको पता है, जिसकी भी आंसर शीट सक्सेसफुल आ जाती है अपलोड होने के बाद लॉग आउट कर दीजिएगा। बार में दोबारा लॉगिन मत कीजिएगा। रिक्वेस्ट आप सभी से ये बात ध्यान रखिएगा, बार बार लॉगिन करके ये वो शक मत रखिएगा कि आपकी अपलोड हुई है कि नहीं हुई है। एक बार आपने सक्सेसफुल अपलोड कर दिया, अगर आप पेज से बाहर चले गए दोबारा बाहर आके अंदर मत देखिएगा कि हुई है कि नहीं हुई है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। उसके बाद नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में ये देखिए, ये इन्होंने 26 पेज अपलोड कर दिए थे। उसके बाद सारे पेज अपलोड होने के बाद इनका जो पेज है, इन्होंने 26 पेज फाइल किए थे, अपलोड हो गया। ठीक है, इसके बाद आप लॉग आउट कर सकते हैं अपलोड होते ही। उसके बाद कैमरा नॉट स्टार्टेड, जिसके पास भी ये नोटिफिकेशन आता है, ठीक है, कैमरा नॉट स्टार्टेड, वो अपना एक बार जिस एप्लीकेशन में आपने ऑनलाइन एग्जाम का पोर्टल खोल रखा है, एक बार उस एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन में जाके देख लीजिए, सेटिंग में जाके देख लीजिए कि आपने परमिशन कर रखी है कि नहीं कैमरा की और माइक्रोफोन की। ठीक है, अगर फिर भी नहीं कर रखी तो आप तुरंत 1-2 एप्लीकेशन जरूर मोबाइल में रखिए। सैमसंग इंटरनेट हुई, क्रोम हुआ, मोबाइल, मोजिला फायरफॉक्स, ऐसे एप्लीकेशन रखिएगा ताकि दूसरे एप्लीकेशन में जाके आप लॉगिन कर सके। ठीक है, फिर भी नहीं होता तो रिफ्रेश करिएगा, दोबारा आप एक बार वापस से आपका ऑन हो जाएगा। ठीक है, जिसकी भी ये प्रॉब्लम आती है। उसके बाद नेक्स्ट में ये आपके पास कई बार ये ऐसा वार्निंग आती है, इफ़ एनी कैंडिडेट फेल टू सबमिट हिज आंसर शीट देन देयर विल बी नो अदर मोड टू बी सबमिट योर आंसर शीट। इसमें बोला गया अगर कैंडिडेट किसी भी कारण आप फेल हो जाते हो आंसर शीट अपलोड करने के लिए तो आपको कोई भी मोड में चूज करने का ऑप्शन नहीं है कि सबमिट करने का आंसर शीट, कोई भी और अदर ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इसमें बोला गया कि नो रिक्वेस्ट विल बी आल्सो एंटरटेन लेटर ऑन बाय द यूनिवर्सिटी फॉर डिपॉजिटिंग द आंसर शीट। तो इसमें बोला गया कि आपकी कोई भी रिक्वेस्ट को नहीं सुना जाएगा यूनिवर्सिटी अगर आपने बाद में आंसर शीट अपलोड करने के लिए बोला। नो एक्स्ट्रा टाइम विल बी गिवन फॉर दिस पर्पज, इस पर्पज के लिए, इस अपलोडिंग के लिए कोई भी आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कमेंट ऐसा आता है। ठीक है, ऐसा वार्निंग आती है, प्लीज़ एडजस्ट योर कैमरा एंगल सो दैट योर फेस इज क्लियर विजिबल। आपका जो ये वार्निंग तब आती है जब आपका ना फेस नहीं दिख रहा है या फिर आंसर शीट दिख रही है, तो इसमें आपका दोनों चीज़ दिखना बहुत ज़रूरी है, आंसर शीट भी और कैमरा में आपका जो फेस है वो भी। ठीक है, अगर इसमें लिखा है अगर आल्सो ट्राई टू मेक योर आंसर बुक विजिबल टू द कैमरा फेलिंग, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोशिश की जो कैमरे में आंसर शीट दिख रही है उसको फेल करने की, मतलब वो दिखाई ना दे, तो आपकी जो UMC है वो बुक की जा सकती है। ठीक है, उसमें आपका मैसेज आएगा कि योर UMC हैज़ बीन रजिस्टर्ड। तो ऐसा कोई ट्राई मत करिएगा, नहीं तो नहीं तो यूनिवर्सिटी आपको नहीं छोड़ेगी, आपकी UMC 100% बनेगी। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए, जैसे ही आपका ऐसा नोटिफिकेशन आता है उस नोटिफिकेशन को पढ़िए क्या लिखा हुआ पहले। ठीक है, ऐसे डरिए मत, हड़बड़ाहट मत करिएगा
और उसमें पढ़िएगा क्या लिखा, और वो अगर एंगल वगैरह आप तुरंत सेट कर सकते हो तो ज़रूर करिएगा उसको, ठीक है। उसके बाद ये आता बहुत बच्चों के पास आया जिस दिन फर्स्ट एग्जाम था 16 तारीख को, मिरर सेटिंग साइज नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन यूएमसी में भी रजिस्टर, ठीक है। जो मिरर का साइज है वो आपको 4x3 का ही रखना, ठीक है। अगर आप कोई भी थोड़ा सा छोटा साइज़ रखते हैं, थोड़ा सा कम मिरर का साइज़ रखते हैं, तो एक बात ध्यान रखिएगा, आप उसमें ऐसे एंगल से बैठना आपका जो मोबाइल भी विजिबल हो उसके, और आप बैठे हुए आपका सराउंडिंग एरिया भी विजिबल हो उसके, मतलब प्रॉपर दिखाई दे, और वो हो जाएगा। अगर आप लोग कोशिश करोगे तो सब कुछ विजिबल है, विजिबल आप दिखाई दे सकते हो, मतलब हर चीज़ कैमरे उसमें मिरर में आ जाएगी, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को तो बैठना ही नहीं आ रहा, तो आप एक बार पहले ट्राई कर लीजिएगा, बैठिए, ठीक है। दूसरे से देखिए कि भाई हाँ मेरा सब कुछ इधर उधर का एरिया मिरर में दिखाई दे रहा है कि नहीं, ठीक है। और ये कोई यूएमसी का मैसेज नहीं है, ये सिर्फ आपको वार्निंग है। अगर आपने ऐसा ठीक नहीं किया तो आपकी यूएमसी रजिस्टर कर दी जाएगी, ठीक है। तो टेंशन फ्री रहिएगा, इस जो वार्निंग आती है, ऐसी वार्निंग आती है तो उससे मत डरिएगा, ठीक है। और हड़बड़ाना नहीं है, कोई भी वार्निंग आ जाए। उसके बाद ये आंसर शीट का तो मैंने बता ही दिया आपको, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, इसमें लिखा अपलोड आंसर शीट पीडीएफ फाइल मैक्सिमम साइज 22 MB। 22 MB से ज़्यादा कोई भी पीडीएफ फाइल अपलोड नहीं करेगा। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, 22 MB से ज़्यादा पीडीएफ फाइल अपलोड नहीं करेगा। अगर आपको 22 MB से ज़्यादा पीडीएफ फाइल बन जाती है तो आपको क्या करना, अगर आपको नहीं बनानी आती है, कम साइज की करनी नहीं आती है, तो आप मैंने वीडियो डाल रखी है 22 MB से पीडीएफ फाइल कम कैसे बनाए, तो उसको जाके देख लीजिएगा, आप पीडीएफ फाइल कम बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सबसे मेन है जो ये मैसेज है, अगर आपके पास ऐसा मैसेज आ जाता है यूएमसी हैज बीन रजिस्टर अगेन यू डू टू रिपीट लॉग आउट, ठीक है, तो समझ लीजिएगा कि भाई आपकी जो यूएमसी है वो यूनिवर्सिटी ने रजिस्टर कर दी है, क्योंकि आप जो अनुचित जो संदिग्ध बातों के अंतर्गत आ जाते हैं, अनुचित जो साधनों के अंदर आ जाते हैं, आप जो यूनिवर्सिटी ने गाइडलाइन दी है उसके हिसाब से नहीं चलते, तो आपकी यूएमसी पक्का रजिस्टर होगी। आपने अगर कोई भी चीटिंग करने की कोशिश की तो आपको यूनिवर्सिटी नहीं छोड़ेगी, तो इस बात का खासकर ध्यान रखिएगा। आप अपने एग्ज़ाम को अच्छे से दीजिएगा, कोई भी ऐसा काम मत कीजिएगा। ये आपको मैंने बता दिया है, ये जो वार्निंग आई ये भी बता दिया, आंसर शीट अपलोड। एक ये एरर बहुत आ रहा है, देखना एरर आता है जब पीडीएफ फाइल अपलोड करते हैं, तो ये एरर कब आता है, क्यों आता है, ये मैं आपको बता दूँ। जब आता है ये एरर, जब आपकी जो पीडीएफ फाइल है, पीडीएफ फाइल का साइज बहुत सारे बच्चे 40 45 MB का बना देते हैं, और किसी की अपलोड भी हुई है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप अपना जो पीडीएफ फाइल का साइज है वो 22 MB से कम ही रखें, ठीक है। इतना ही साइज रखें जितने में आप मतलब अपलोड हो सके, आराम से अपलोड हो जाए। 10 से 12 MB 15 MB रखिए, ज़्यादा मत रखिएगा, नहीं तो बहुत टाइम भी लगेगा, ज़्यादा MB का रखोगे और आपकी अपलोड भी नहीं हो पाएगी। और डरिएगा मत, अगर ऐसा एरर आ जाता तो दोबारा अपलोड करिएगा, दोबारा नहीं तो तीसरी बार अपलोड करिएगा। जब तक अपलोड नहीं होती आप लोग उसका पीछा मत छोड़िएगा, कहीं हार मत मानना कि भाई अपलोड नहीं होगी, तो आपकी जो पीडीएफ फाइल है वो ज़रूर अपलोड होगी, कम MB की रखोगे तो, ठीक है। ये सब नोटिफिकेशन आते हैं, ठीक है। और ये JPG का है, ऐसे ही अपलोड करना है, ये मैंने बता दिया सबको। उसके बाद नॉट अलाउड, इसमें अगर ऐसा आता है तो आपने पीडीएफ फाइल ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, इसका भी आप लोगों को पता ही है। जो मेन नोटिफिकेशन थे वो मैंने बता दिया, अगर फिर भी अगर कोई और नोटिफिकेशन आएंगे तो मैं जल्दी आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। और किसी भी बारे में अगर कोई भी वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं जाके। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से समझ में भी आ गई होगी और पसंद भी आ गई होगी। अगर पसंद आ गई है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आपको भी इसी प्रकार की कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दीजिएगा, आपके लिए मैं वो वीडियो लेके आऊँगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।